हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी सुबह का मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिना स्किप करे आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सुबह चाय और नाश्ता हो गया था। तो चाय नाश्ता होने के बाद थोड़ी टाइम के लिए मैं बैठ गई थी। जैसे कि सुबह तुरंत जाते हैं ना, तुरंत घर से जाने के बाद मैं घर का झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ। तो बस इसीलिए थोड़ा टाइम के लिए बैठ गई थी। तो उसके बाद गेलू भी उठ गया था, तो उसके भुट्टा दे दी थी खाने के लिए। उबाल के रखी थी तो उसके लिए निकाल के दे दी थी। तो पूरा खटिया बिखरा हुआ है क्योंकि सो के उठने के बाद मैं अपना काम करने के लिए चली जाती हूँ और गेलू सोता रहता है और कृष्णा पापा दोनों काम पर रहते हैं। जैसे कि अपना सुबह का जो नहाना धोना वो काम रहता है, वो लोग करते हैं। तो तुरंत मैं ये सब ठीक नहीं कर पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि गेलू सो रहा था तो इसलिए मैं नहीं की थी। तो कल शाम को मैंने कपड़ा जो था ना उससे घड़ी करके इसमें चेयर के ऊपर रख दी थी। उसे मतलब अपनी जगह पर नहीं रखी थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते रहो और अच्छा लगेगा तो सब कुछ करने को मन होता है। कभी कभार ठीक नहीं लगता है तो मतलब मन कोई भी चीज़, एक गिलास पानी उठाने के लिए भी मन नहीं होता है। तो बस इसीलिए सोची कल ऐसे ही रख दी थी। तो बस तो थोड़ा साउंड आ रहा है तो उसके लिए प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए क्योंकि बोलते बोलते बाहर गाय आवाज़ दे रहा है। तो झाड़ू लगा देती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद जो बाहर का भी, क्योंकि बारिश अभी थोड़ा बंद है, जैसे कम हो गया है, बारिश नहीं हो रहा है। तो बारिश नहीं होता है तो जो सामने से पानी भरा हुआ रहता है ना वो सूख जाता है। और सूखने के बाद क्या होता है कि उस जो कचरा रहता है ना ऊपर ऐसे ही ख़राब दिखता है, बहुत बुरा दिखाई देता है। तो सोच रही हूँ कि झाड़ू लगा दूँ। बाहर का झाड़ू लगाने के बाद इस कपड़ा जो बाहर जो आंगन है उसे भी लगा देती हूँ। और कल कपड़ा जो डाली थी ना उसे सूखा नहीं, तो उसे जब मैं कपड़ा धो लूँगी तो उसके बाद इसे निकालूँगी। तो कल सुबह जो मैंने कपड़ा रखी थी मतलब निकाल के वही कपड़ा घड़ी करके रखी थी। तो बाहर का झाड़ू लगा देती हूँ। अभी बारिश नहीं हो रहा है ना तो बाहर सूख गया, जो पानी बाहर बहुत सारा भरा हुआ रहता था वो सूख गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बाहर का आंगन झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि पीछे तो हालत है ही नहीं कि बाहर खड़ी होने के लिए। और कपड़ा धोने के लिए मुझे कम से कम टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और कोई काम के लिए उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन कपड़ा धोने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बाहर अगर पीछे बैठ के कपड़ा धोने लगूँगी ना, मच्छर पूरी तरह से खा लेंगे काट के। तो इसीलिए मैं बाहर, घर के आंगन है, यहाँ पानी भी आता रहता है तो पानी तुरंत भर के जो भरा हुआ रहता है उसमें से साफ़ कर लेती हूँ। और पानी आने के बाद जो अच्छे से साफ़ करके कम्फर्ट डाल के सुखा देती हूँ। तो इसीलिए तो बाहर का देखिए कितना कचरा है, ये दिखाई नहीं देता है दूर से, लेकिन ऐसे पास में रहो तो बहुत ज़्यादा ही दिखाई देने लगता है। तो देखिए कितना सारा कचरा भरा हुआ है और पानी अभी उतना नहीं है, सूख गया है। तो सोच रही हूँ अभी अगर झाड़ू नहीं लगाऊंगी, अगर अभी बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता है यहाँ का, तो कभी मतलब बारिश हो सकता है। तो देखिए कितना अच्छा हवा लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है ना, पूछिए मत। बहुत जो ये हवा अपने शरीर को लगता है ना, बहुत ही सुकून मिलता है। तो देखिए बहुत सारा कचरा हो गया था, पीछे तो बहुत ज़्यादा हुआ है। उसको साफ़ करने के लिए मुझे तो उसके लिए एक दिन टाइम निकालना पड़ेगा, पर कम से कम 8-10 दिन अगर धूप निकल आए ना तो उसी दिन ही घर के पीछे जो आंगन है उसे साफ़ करूँगी। अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी साफ़ करूँगी तो फिर से उसका कोई ठिकाना नहीं, बारिश हो जाएगा फिर से वो पूरा मिट्टी बहते बहते चला जाएगा। तो अच्छा नहीं लगता है मिट्टी को। मिट्टी इस तरह का बहते बहते पूरा गड्ढा जैसे हो गया है पीछे के आंगन वैसे भी। तो देखिए हो गया, झाड़ू लगा दी। और कपड़ा भी बहुत सारा है, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारा है। तो उसे पाउडर में डाल के अच्छे से भिगा के रख देती हूँ। और रखने के बाद इसे साफ़ सफाई करूँगी और फिर नहा धो के आके फिर खाना बनाना है,
क्योंकि खाना नहीं बनाई थी। सुबह सिर्फ नाश्ता अभी हो रहा है। पहले क्या होता था कि दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता एक ही साथ हो जाता था। पर अभी कृष्णाई पापा का जो कंपनी चेंज हो गया है, वो दूसरा जगह अभी मतलब जो जा रहे हैं कंपनी में, तो उधर क्या होता है कि लंच छुट्टी होता है, तो आराम से दोपहर तक आ ही जाते। दोपहर ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मतलब टाइम होता है 10-11 बजे आ ही जाते, 11-12 बजे के अंदर ही आ जाते। कभी थोड़ा लेट होता है, कभी पहले जल्दी आ जाते हैं। तो बस थोड़ा जल्दी वो आएंगे, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि सुबह बना के दे देती हूँ। और वैसे भी मंगलवार था, और ये वीडियो फ्रेंड्स मंगलवार का है, मतलब कल का वीडियो है। तो कल मंगलवार था, जिसकी वजह से मुझे तो कुछ खाना नहीं होगा। लेकिन सुबह इसलिए मैं थोड़ा सा नहा ली थी, कपड़ा धो के तुरंत ही नहा ली थी, ताकि पूजा होने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ शरबत पी लूँ। शरबत मतलब चीनी और नींबू का शरबत ही पीती हूँ, और दिन में और कुछ नहीं। अगर फ्रूट कभी होगा तो ही खाती हूँ, नहीं तो नहीं, ऐसा ही मेरा चलता है। और पूरा दिन वैसे ही भूखा ही रहना होता है, दिन हो या रात हो। क्योंकि ये मेरा 12 महीने का जो मंगलवार करती हूँ ना, जैसे कि महीने में जितने बार मंगलवार आता है या साल में जितना मंगलवार आता है, हर मंगलवार को मैं ऐसा ही भूखा मतलब पूरा दिन फास्टिंग में चला जाता है। तो उनके लिए मशरूम की सब्ज़ी आज बना रही हूँ, मशरूम बना रही हूँ। क्योंकि मशरूम लेके आए थे संडे को, तो बोले थे कि सोमवार को बनाने के लिए, तो सोमवार को नहीं हुआ था, तो मिक्स वेजिटेबल बना ली थी, इसलिए नहीं बना पाई थी। तो मंगलवार को ही बना रही हूँ तो उनके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है और मैं नहीं खाती हूँ। वैसे भी आज कल मतलब मंगलवार था, लेकिन फिर भी मैं वैसे भी नॉर्मल दिन में भी बनाती हूँ ना रेगुलर, तब भी मैं नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और देखिए, काटने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। मतलब जो भी मतलब ये रहता है, कोई भी ख़राब चीज़ होगा तो भी साफ़ हो जाएगा, मर भी जाएगा, कोई भी मतलब कीड़ा वगैरह रहेगा तो देखिए, ये तो बटन मशरूम है, उतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ही साफ़ करना होता है। तो तेल डाल दी थी कढ़ाई में, उसको अच्छे से भून लेती हूँ। थोड़ा सा जैसे पानी निकल आए और मिक्स हो जाए, थोड़ा गर्म होकर नरम हो जाए, तो फिर निकाल के इसे प्लेट में रख दूँगी। और इसे निकाल के रखने के बाद जैसे सब्ज़ी बनाना होता है ना, उसे बनाऊँगी। पर आज मैं सिर्फ मशरूम मसाला बना रही हूँ, उसमें कोई भी ये नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो हमेशा मैं उसमें कुछ डाल के बनाती थी, आलू हो या कुछ डालती थी। तो तेज़पत्ता 2 डाल दी थी, और चक्री का फूल और दालचीनी। इसे डालने के बाद प्याज डाल देती हूँ। प्याज डाल के अच्छे से इसे भून लेती हूँ, और भूनने के बाद थोड़ी जैसे ही प्याज नरम हो जाए, तो उसके ऊपर टमाटर डालने के बाद तुरंत में उसी भूनने के बाद इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए, अभी मंडे को बनाई थी, मतलब सोमवार को शाम को बनाई थी ये मसाला। कम से कम 2-4 दिन या 5 दिन तक तो रहेगा, नहीं तो अगर मसाला वाला कुछ सब्ज़ी नहीं बनेगा तो थोड़ा टाइम चलेगा। तो इसलिए सिर्फ कश्मीरी चिली डाल रही हूँ, ताकि कलर के लिए, क्योंकि तीखा के लिए तो मैंने डाल दी। तो उसके ऊपर गरम मसाला डाल दूँगी और हल्दी पाउडर। तो इसे डाल के अच्छे से इसे भूनूँगी। थोड़ा पानी दे दूँगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से उसका कच्चापन भी चला जाए और अच्छे से पक भी जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद मशरूम की सब्ज़ी हमारे घर में सबको पसंद होता है, जैसे कि अच्छा लगता है खाने को, और सिर्फ मुझे छोड़ के सबको पसंद है, मतलब अच्छा है। लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम नरम सा लगता है, और मतलब उतना मुझे नहीं। लेकिन बनाती हूँ हर चीज़ से। कहते हैं ना कि खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन बना के देना होता है। क्योंकि मैं अपने घर में आपको बता देती हूँ, बहुत सारा ऐसा रेसिपी है, लेकिन बनाती हूँ, लेकिन खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही नहीं खाती हूँ। लेकिन बहुत सारा चीज़ है कि जो मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करके मैं खा लेती हूँ, लेकिन बहुत सारा ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं खा पाती हूँ, जो कि बहुत सारा विटामिन रहता है और बहुत अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी नहीं खा पाती हूँ। पता नहीं, मुझे जब भी खाती हूँ उल्टी आने लगता है, तो मैंने तो नहीं खा पाती हूँ। लेकिन हाँ, इतना ही है कि अगर मैं नहीं भी खा पाऊँगी, मुझे कितना भी उसमें ये है, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए बनाऊँगी, मैं खाऊँ या ना खाऊँ। तो आटा भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि सबके लिए आज रोटी बना देती हूँ घी लगा के। और बस सबके लिए, मतलब भाई भी आने वाला है, और कृष्णाई पापा और गेलू, चारों के लिए। क्योंकि गेलू को तो हमेशा रोटी ही चाहिए होता है, क्योंकि उसको दाल चावल दोगी तो कब उसके पीछे भागना पड़ता है, लेकिन रोटी बनाओ तो खुद ही खा लेगा, उसको देने की ज़रूरत नहीं।
तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन स्वाद को तो मैं नहीं बता पाऊँगी कैसा लगता होगा, लेकिन हाँ देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन घर में सब बोलते हैं बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी भी रहता है। तो आशा करती हूँ ये बहुत ही अच्छा रहे। तो देखिए मेरा एक आदत ही यही है कि खाना बनाते बनाते ये सब साफ़ सफाई करने के लिए एक कपड़ा रखो और तुरंत साफ़ सफाई करो। लेकिन होता है कि खाना बनाते वक्त मतलब ऐसे थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। लेकिन साफ़ करने के लिए मुझे थोड़ा सा ये कीड़ा काटा हुआ है कि हमेशा कुछ ना कुछ साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन जब भी पूरा लगातार काम करती रहती हूँ और जब भी तबीयत ख़राब होता है कम से कम 7 से 8 दिन या 10 दिन तक आप देखे होंगे वीडियो में डालती हूँ तो डालती हूँ, नहीं तो कम से कम 7-8 दिन भी गैप हो जाता है, कभी कभार 15 दिन भी गैप हो जाता है। इसीलिए कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब रहता है, क्योंकि बहुत मतलब जब तक मुझे कम से कम 3 से 4 इंजेक्शन सूली ना लगे, इंजेक्शन ना लगे, कम से कम 1 या 2 बटला ना चढ़ाए, तब तक मेरा तबीयत ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए मैं पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, लेकिन हाँ जब भी मेरी तबीयत ख़राब होता है बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसा हो रहती हूँ। और घर पर हमेशा सबका यही टेंशन रहता है कि मेरा तबीयत हमेशा अच्छा रहे, लेकिन कभी अच्छा नहीं होता है। और तो देखिए फ्रेंड्स रोटी भी हो गया है, तो रोटी होने के बाद सबके लिए बना देती हूँ, क्योंकि खाने के लिए टाइम भी हो रहा था, आ जाएंगे। तो कपड़ा भी बाहर मतलब साफ़ कर दी थी, उसे ड्राई भी करके रखी हूँ, लेकिन मैं उसे सुखा नहीं थी, क्योंकि पहले मैं सोची कि पहले खाना बना लेती हूँ और खाना बनाने के बाद मतलब तुरंत वो लोग एक के ऊपर एक सब आने वाले हैं घर, तो उनका टाइम भी हो जाएगा। तो उससे अच्छा कि मैं पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं जाके कपड़ा डालूँगी। तो हो गया था। और बस देखिए ऊपर थोड़ा बहुत डस्टिंग था, जैसे कि वो रोटी बनाई थी ना उसका सूखा सूखा डस्टिंग था, इसलिए मैंने ऊपर से साफ़ कर ली, क्योंकि बाद में अगर खाना सब खाने के बाद जो बर्तन सब पीछे लेके रखूँगी और फिर बाद में जो अगर गीला करके कपड़ा को अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। लेकिन ऊपर जो डस्टिंग है उससे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन गंदा दिखता है तो वहाँ बैठने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी रोज़ का था, तो सिर्फ इसमें थोड़ा ही कम था, जैसे कि भाई का ही नहीं था हम लोग का सब जैसे नॉर्मल हर रोज़ निकलता है वैसे ही। जितना कपड़ा डालना था वो तो हो गया है, जाके उनके लिए खाना निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत बाकी है वो कपड़ा छोटा मोटा, लेकिन कपड़ा ऑलमोस्ट बाहर पीछे डाल दी हूँ। तो फिर भी बहुत कम कपड़ा है, लेकिन हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही होता था, लेकिन बहुत कम है। तो कपड़ा डाल देती हो गया था, तो जाके फिर उन लोगों के लिए खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था और भाई भी आ गए थे। तो उसके बाद किसने पापा भी आ गए थे, तो बस हो गया था। तो देखिए आजकल लंच में ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो पहले भाई को दे देती हूँ, वो मेरी पास में ही बैठा हुआ था, तो उसे दे देती हूँ। और फिर मैं तो फिर उनके लिए भी निकाल देती हूँ, और कृष्णा और कृष्णा के पापा दोनों बाप बेटी दोनों इसमें दे देती हूँ उनके लिए, क्योंकि कृष्णा भी स्कूल से आ गई थी, तो आज थोड़ा लेट भी हो गया था उनके लिए। तो बहुत मतलब सुबह का काम करते करते बहुत टाइम भी हो गया था, बहुत लेट भी हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को। तो फ्रेंड्स वीडियो को तो यहीं पर रखूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स रहती हूँ, बाद में मिलेंगे, फिर बाय।